तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं पॉइजन की वजह से काफी सारे ढाल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूं, तब तक तुम्हें अकेले ही यहाँ पर इसको संभालना होगा। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर ये दिन देखने के लिए बेताब बैठा हुआ था कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग कब यहाँ पर मेरी मदद मांगेगा, और आज देखो यहाँ पर तुम्हारी क्या हालत हो गई और तुम यहाँ पर मुझसे मदद मांग रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इसको संभालूं। तो उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा वाकई में हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट का कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम्हें इसे संभालना होगा। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं इससे फाइट करता हूँ। दूसरी तरफ ली महवा जो होती है वो अपनी जबरदस्त पावर्स को रिलीज करती है और कहती है अब मैं यहाँ पर एक एक करके तुम दोनों को मार सकती हूँ, जब तक वो अपने आप को रिकवर करेगा तब तक स्वर्ड किंग तुम मर चुके होगे। तो स्वर्ड किंग कहते हैं कि जरा अपनी तरफ देखो तो सही, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकती हो? क्योंकि तुम्हें देखने के बाद तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम्हारा अपना अंत होने वाला है। तो ली महवा जो होती है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है अब ये तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ पर कौन किसको मारने वाला है, क्योंकि तुम सभी लोग भी वैसे ही मरने वाले, बहुत ही जल्दी हमारा डिमोनिक कल्ट जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। और वो उसके ऊपर आकर अटैक करती है तो स्वर्ड किंग जो होते हैं वो भी वहां पर उसके ऊपर अटैक करते हैं। दोनों यहाँ पर जब अटैक करते हैं तो दिखाते हैं कि स्वर्ड किंग की तलवार जो होती है जी महवा की बॉडी के आर पार हो जाती है। वो यहाँ पर अपनी सेक्रेट तलवार को यूज करते हैं और वो तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर स्वर्ड मूविंग व्हील को कब सीख लिया? तो हमारे स्वर्ड किंग ने वहां पर स्वर्ड मूविंग व्हील के साथ ही अपनी तलवार को पहले वहां पर यूज करते हुए फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसे इस बात का आइडिया भी नहीं हुआ कि कब यहाँ पर उन्होंने इस तलवार को फेंका है। तो हमारे जो मास्टर होते हैं वो दूसरी तलवार को यूज कर रहे होते हैं जो कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग के हाथ में थी। स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि जब मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों से फाइट की थी और हमारी पूरी फैमिली को तुमने बर्बाद कर दिया, उस वक्त मुझे समझ आया कि मुझे यहाँ पर इस टेक्निक को भी सीख लेना चाहिए, वरना मैं कभी भी तुम्हारे जैसे डीमंस का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे जैसे डीमंस से फाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर इस एडवांस लेवल की टेक्निक को सीखना पड़ा, और आज मैं यहाँ पर उस दिन का बदला पूरा करने वाला हूँ जिस दिन तुमने मेरी वाइफ को मारा था। और इसी के साथ ही वो वहां पर से फिर से उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं तो ये महवा जो होती है उसकी बॉडी के ऊपर एक और बड़ा कट लगता है, वो पीछे की तरफ गिर जाती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जी महवा अपने एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं, उसकी मेमोरीज में वो दिन उसे आज भी याद होता है जिस दिन लास्ट टाइम स्वर्ड किंग उसके सामने खड़ा था। लेकिन स्वर्ड किंग उस वक्त बहुत ज्यादा यंग था, उस वक्त इनके क्लैन के लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसे क्राइम किए थे जिसकी वजह से मास्टर स्वर्ड किंग जो थे उनको सजा देने के लिए वहां पर आए होते हैं। जी महवा उस वक्त क्लैन की लीडर थी, यंग मिस थी, उसने यहाँ पर ऐसे क्राइम किए थे कि वो डिमोनिक कल्ट के साथ मिलकर अपने पूरे के पूरे जितने भी उसके सेक्टर के लोग थे उन सभी लोगों को मारकर उसने सैक्रिफाइस दे दिया था ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके। तो वो यहाँ पर बैठी होती है, घुटने टेक कर बैठी होती है और स्वर्ड किंग की टांगे पकड़कर कह रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पर जो भी किया उसके बाद प्लीज मुझे माफ कर दो। तो स्वर्ड किंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर माफ करूंगा? तुमने अपने पूरे सेक्टर के सभी लोगों को मार डाला सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम डिमोनिक कल्ट का साथ दे सको, तुमने डिमोनिक कल्ट का गुलाम बनने के लिए अपने लोगों का सैक्रिफाइस दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा? तो वो उसे कहती है कि ये सभी के सभी लोग तो वैसे भी एक ना एक दिन मर जाते हैं, तो इन सभी लोगों का सैक्रिफाइस देकर अगर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहती थी तो इसमें मैंने गलती क्या किया है? ये तो सिर्फ एक छोटी सी गलती है। तो ये बात सुनने के बाद स्वर्ड किंग उसे कहता है कि तुम्हें लगता है ये एक छोटी सी गलती है? इतने सारे इंसानों की जान लेना क्या तुम्हें लगता है ये एक छोटी सारी गलती है? और तुमने कहा कि इन सभी लोगों को वैसे भी एक दिन मरना था, मरना तो तुम्हें भी एक दिन है, तो क्या तुम अब यहाँ पर कोई इमॉर्टल गार्ड बन गई हो इन सभी लोगों को मारकर इसका सैक्रिफाइस देकर? नहीं, कुछ भी नहीं बदला, बल्कि तुम्हें अब यहाँ पर खुद भी मरना होगा। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हें भी अब यहाँ पर इनके साथ ही मरना है। अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो अपने साथियों से मांगो ना, तुम जिस साथियों को मार डाला, जिन सेक्टर के लोगों को मार डाला, जो तुम्हारे पर भरोसा करते थे, जो तुम्हें अपनी यंग मिस मानते थे, तुमने अपने सभी लोगों को मार दिया। अब यहाँ पर उन सभी लोगों से माफी की भीख मांगो, हो सकता है कि वो लोग तुम्हें माफ कर दें। तो जी महवा से कहते हैं लेकिन वो सभी लोग तो मर चुके हैं, वो लोग मुझे कैसे माफ कर सकते हैं? तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं तुम्हें मरने के बाद जाकर हेल में उन सभी लोगों से मिल लेना, जहां पर भी तुम जाओगी दूसरी दुनिया में जाकर उन सभी लोगों से माफी मांग लेना, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हें जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हारी बिल्कुल भी कोई बकवास नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो डिमोनिक कल्ट के लोगों ने करप्ट कर रखा और तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो इसी के साथ जी महवा जो होती है वहां पर फिर चिल्लाना शुरू कर देती है और साथ ही अपने पास से एक डैगर निकालती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों मरूं, मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया, मैंने स्ट्रॉन्गर बनने के लिए सब कुछ किया, और तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम यहाँ पर एक जज बनकर मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में पता है? नहीं, तुम्हें नहीं पता। तो जब वो अटैक करने लगती है तो स्वर्ड किंग जो होते हैं वहीं पर से अपने पास से
नाइफ निकाल कर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगा देते हैं। जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा, मैंने एक ऐसी स्ट्राइक लगाई है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर धीरे धीरे मरोगी, यानी कि तुम्हें मरने में काफी ज्यादा समय लगेगा। और जब तक तुम ग्राउंड के ऊपर गिर रही होगी, मर रही होगी, अपने मरते वक्त आखिरी सांसों में अपने क्लैन के लोगों से माफी मांगते रहना। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर उनकी माफी मिल जाए। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें इसी हालत में छोड़कर जा रहा हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प कर तुम अपनी जान दो। तो स्वर्ड किंग उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर वहां पर चले जाते हैं। ये महवा जख्मी हालत में ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है और जाते हैं वहां पर देख रही होती है स्वर्ड किंग को, और तब से वो स्वर्ड किंग से बहुत ज्यादा नफरत करती है। लेकिन इसी के साथ ये महवा जो होती है जब वहां पर बेहोश हो जाती है, तो बेहोश होने के बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो उस वक्त लूनार फेरी उसके सामने होती है। तो वो हैरान होकर कहती है कि आप कौन है और मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्यों हूँ। तो लूनार फेरी ने उस वक्त उसे वहां पर ऐसी पावर्स दी जिसकी वजह से वो एक दिन जनरल बन पाई है। डिमोनिक कल्ट का उसे जनरल बना दिया गया और साथ उसे यहाँ पर ये खास पावर्स मिली हैं। लेकिन अब फिर से वो उसी लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है जहां पर वो फिर से मरने वाली है। तो हमारी जी महवा सोच रही होती है कि उस दिन तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया और उस दिन के बाद से मैं यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्गर बनी कि मैं एक डीमन जनरल बन सकी, लेकिन आज फिर से वही सेम फीलिंग मुझे फिर से आ रही है जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर मरने वाली हूँ। तो जी महवा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि आज यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, उस दिन भी तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े थे और उस दिन भी तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े और मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर बैठी थी और आज भी यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही सीन हो रहा है। आज तुम मेरे सामने खड़े और मैं फिर से यहाँ पर तुम्हारे सामने घुटने टेक के बैठी हुई हूँ। स्वर्ड किंग आए यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, और साथ ही उसे वहां पर एक जोरदार गाली देती है। जबकि मैं स्वर्ड किंग जो होते हैं वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं और एक और स्ट्राइक लगाकर उसे और बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपना बदला ले रहा हूँ, तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पर अपना बदला ले रही हो, तो फिर ये समझो कि मैं भी अपना बदला ले रहा हूँ। तुमने मेरे क्लैन के लोगों को, मेरी वाइफ को मारकर जो कुछ भी किया था उसके बाद मेरा बदला लेना तो बनता था। तो इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो माई जी महवा फिर से वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग भी उठकर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। तो उसी के साथ जी महवा को दिखाता है कि वो वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट करने के बाद भागना शुरू कर देती है। तो वो भागकर जा रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर से जाना ही होगा। आज फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे अपनी जंगजी बेस में वापस जाना। अगर वहां पर जाकर हो सकता है कि मुझे 2-4 डिमोनिक सोल्जर्स को मारना पड़े ताकि वो डिमोनिक सोल्जर्स यहाँ पर डीमंस बन जाएं। अगर वो डीमंस बन जाते हैं तो फिर मुझे काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा यहाँ से भागकर जाने का। वापस जाकर मैं अपने साथियों की मदद ले सकती हूँ। इन लोगों ने हमारे प्लान्स को फेल कर दिया, लेकिन मैं दोबारा से जाकर फिर से प्लान बना सकती हूँ। अगर मैं जिंदा रहूंगी तभी तो मैं यहाँ पर आगे जाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर इनसे अपना बदला लेने के लिए आ सकती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी हार को कभी नहीं भूलूंगी। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ भागती हुई अपनी जंगजी रिवर बेस की तरफ आके जा रही होती है। बेस उसके बिल्कुल सामने होता है और वो कहती है कि मुझे जाकर अपने साथियों के साथ रीग्रुप होना है, स्पेशली वोंग जैगवी के साथ जाकर मुझे रीग्रुप होना पड़ेगा। दूसरा डिमोनिक जनरल जो है वो मेरे साथ मिलकर हम लोग मिलकर यहाँ पर इन सभी लोगों को मार डालेंगे। तो वो चिल्लाकर कह दिया कि ब्लैक शैडो कॉर्प्स के लोगों तुम लोग कहां पर हो, जल्दी से रेडी हो जाओ, फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। मेरे पीछे इस वक्त स्वर्ड किंग और ग्रीन फॉरेस्ट किंग लगे हुए हैं, तुम सभी लोगों को जहाँ पर उनको रोकना होगा। लेकिन वहां पर से कोई भी उसकी मदद करने के लिए अंदर से बाहर नहीं निकलता। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये यहाँ पर से ब्लैक शैडो कॉर्प के लोग कहाँ पर चले गए, मेरी बेस के अंदर तो मेरे काफी सारे सोल्जर्स थे। फिर साथ ही वो कहती है कि लगता है कि इसके अंदर भी कुछ हुआ है, यानी कि बेस के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर बुरा हुआ है, मुझे जल्दी से जल्दी अंदर जाकर देखना होगा। तो वो जैसी भागती वहां पर अंदर पहुंचती देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 154 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ली महवा ने वहां पर अंदर जाने के बाद क्या देखा।